प्रस्तुत है लखीमपुर खीरी जिले की ब्लॉक ईसानगर की ग्राम सभा कबीरहा से समय चक्र टाइम्स न्यूज के सह संपादक निरंकार सिंह की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का समय चक्र टाइम्स न्यूज में स्वागत है। आज हम खड़े हैं इस केले के खेत में। केले के खेत में खड़े हैं तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इसलिए खड़े हैं कि आज इस केले की बहुत ही दयनीय दशा है। दयनीय दशा हम इसलिए कह रहे हैं कि यह केले का खेत जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, कैमरामैन से मैं कहूंगा कि इसको दिखाते रहें। केले का यह खेत देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। केले का पौधा बहुत सुंदर लगता है देखने में और केला खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन इस वर्ष केले की स्वाद उड़ी हुई है। केले की स्वाद क्यों उड़ी है? क्योंकि आज किसान जो केले के किसान हैं वो केले की फसल से अच्छा मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। केले की दुर्दशा रेट के मामले में वो हो चुकी है आज की तारीख में कि 1 से 1.5 रुपए किलो यानी 100 से 150 रुपए क्विंटल केला बिक रहा है। क्या होता है कि केले की जो फसल होती है तो उसका पौधा बड़ी ही मेहनत मांगता है। केले का जो किसान होता है दिन रात बिना थके बिना रुके अनवरत केले के पौधे में मेहनत करता रहता है। ये जो केले का पौधा है ये यूं ही नहीं इतना बड़ा हो गया है। इसको सजाने के लिए, इसको संवारने के लिए बहुत मेहनत लगी है। लेकिन इस मेहनत के बाद में जब मेहनत का परिणाम माकूल नहीं आता है तब बड़ा दुख होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केले का रेट पिछले सालों में बहुत अच्छा खासा था। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, यहाँ तक कि मैक्सिमम रेट जो है 28 रुपए तक यहाँ लोकल में जो कृषि होती है केले की, यहाँ से 28 रुपए का रेट उठता था केला। लेकिन आज 5 रुपए भी कोई देने वाला नहीं है प्रति किलो के हिसाब से। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घाटा हुआ है किसान का। लेकिन किसान एक ऐसा किसान जो धूप, बरसात, ठंडक, गर्मी सारे मौसम को झेलता है, सारे मौसम की मार सहता है, फिर अन्न का दाना लेकर के जाता है जो कि वो अन्न का दाना उसके बच्चों का निवाला होता है। तो किसान तो हमेशा ही संघर्षों के बाद में अपना अन्न पैदा करता है और खुद खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है और साथ में उनका भी पेट भरने का काम करता है जो परिवार कृषि आधारित नहीं है। हमारे साथ में है इसी गांव के किसान परिवार से हैं अमित सिंह जी। अमित सिंह जी, जो केले की रेट डाउन है और केले का किसान बहुत ही पीड़ित है, क्या कहेंगे आप इस विषय में? ये केला अत्यधिक उपज के कारण ऐसा हुआ। दूसरी तरफ केला बहुत ज़्यादा हुआ। ऊपर से जो बिचौलिए हैं उनके रेट बहुत अच्छे मार्जिन के साथ मिल रहे हैं, लेकिन किसान कहीं न कहीं परेशान है। तो आप स्थायी समाधान चाहते हैं कि केले की फसल हो, जैसे गेहूं धान में एमएसपी होती है कि मतलब इतने के नीचे नहीं बिकेगा, तो इसका भी एक रेट निर्धारित होना चाहिए केले का। जरूर करना चाहिए, विचारणीय विषय है। सरकार को विचार करना चाहिए। आत्ममंथन की आवश्यकता है। सरकार को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि किसान जैसे गन्ने की खेती करता है, गेहूं की, उसी प्रकार से केले की खेती करता है।
और आप जानते हैं कि केले का किसान केला में शाह फसल करने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उससे केले का पौधा लूज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जिस हम खेत में खड़े हैं, आप देख रहे हैं, इसमें फूल गोभी लगाई गई है किसान के द्वारा। ये इसलिए लगाई गई है कि केले का रेट तो डाउन ही है, हो सकता है इसमें कुछ पैदा हो जाए, तो अपना 1-2 रुपए में अगर गोभी बिक जाएगी तो कुछ हमारा जो है जुताई गुड़ाई खाद पांस का खर्चा निकल आएगा। इसी उद्देश्य के साथ लगाया गया है। तो अभी अपने क्षेत्र में आपने देखा होगा कि कई सैकड़ों खेत, ऐसे हरे भरे खेत, उनको किसानों ने जुताई कर दी है। क्या बीती होगी उनके परिवारों पर कि इतना खर्चा लगाने के बाद में खेतों की जुताई कर ली। ये दैविक आपदा आती है, उसी प्रकार से मतलब ये एक तरीके की आपदा है। जिन किसान भाइयों ने अपना बहुमूल्य समय दिया खेत में और खुद मेहनत किया, तो उस प्रकार से क्षति तो है ही है। सरकार को यही तो कह रहे हैं, सरकार को तो सोचना चाहिए इस पे भी नियमित। लेकिन दुख, दर्द, तपन, गलन सहना किसान का जो है, ये दायित्व सा बन गया है कि ये सब हमारे ऊपर ही आएगा। तो इसके लिए स्थायी समाधान जरूरी है। और मैं इस विषय को, जो ये केले से जुड़ा विषय था, इसको यहीं पे रोकता हूँ। और मैं एक और विषय लेकर आया हूँ, जो कि घाघरा की गोद में लगने वाला इस क्षेत्र का ऐतिहासिक मेला ठुठवा मेला है। उसमें जो है रास्ते जो है उनके इंतजामात हो रहे हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन एकल रास्ता, सिंगल रास्ता जो है, तो उस रास्ते पे जो है पूरा दिन का जाम लगेगा। पतला सा रास्ता, एक गलियारा है गाँव में जो होता है। अच्छा, उस रास्ते पे इधर से लोग जाएंगे, उधर से आएंगे, तो ये दिन का जाम। तो उसमें कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हो, क्योंकि हम आप 40-30 साल से 35, मतलब हम लोगों पूर्वज भी ये मेला देखते आए हैं। तो किन व्यवस्थाओं की मांग करते हैं रास्ते को लेकर के आप? देखिए, व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, उत्तम व्यवस्थाएं हुई। इससे पहले किसी भी सरकार में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हुई। सिंगल रास्ता को लेकर अब सिंगल रास्ता मजबूरी है, क्योंकि खेतों के रास्ते हैं, इसमें कहीं न कहीं फिर किसान ही पिसता है, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ उग्र होती है तो किसानों की फसलें, हमारी आपकी सबकी फसलें नष्ट होती हैं। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं किसान को ही क्षति है, क्योंकि किसान को अन्नदाता इसे नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ठुठवा मेला प्रांगण में पहुंचने के लिए ऑलरेडी 3 रास्ते संचालित किए जा सकते हैं। उसमें थोड़ी मेहनत की जरूरत है, उसमें प्रशासन और जो यहाँ ब्लॉक के कर्मचारी वगैरह हैं, ये सब जो थोड़ी मेहनत करेंगे तो 3 रास्ते मेला तक हो जाएंगे, तो ये जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए, वो तो है ही है, प्रशासन बहुत सख्त है और कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जमीनी स्तर पे क्या है, जो यहाँ से दिखाया जाएगा ब्लॉक द्वारा, वही सरकारों तक पहुँचता है। तो वो अपने बचाव के लिए भीड़ कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे निकलेगी, क्या करेगी, अपने बचाव के कारण सिंगल रास्ता, इसमें ग्राम प्रधान को आगे आकर अपना योगदान देना चाहिए और रास्ते सुदृढ़ करवाने चाहिए। पिछले दिनों एक रास्ता जो था वहाँ बाईपास करके था, वो उधर से घूम के थोड़ा, तो उसमें कुछ जल भराव था, तो उसमें थोड़ा बहुत मेहनत की गई, फिर उसको छोड़ भागे जो भी वहाँ पे दायित्व था जिनका। तो वहाँ का अगर रास्ता सही होता है तो डबल रास्ता हो जाएगा। एक गांव से सीधे रास्ता जाता है, यहीं से कुछ दूरी पर वो रास्ता है, अगर वो भी रास्ता बन जाए तो बहुत बेहतर रहे। बनना चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि अब बन पाएगा, क्योंकि अब टाइम निकल चुका है। 3-4 दिन का टाइम बचा है मेले का, तो निकल नहीं पाएगा। श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतें आएंगी और कहीं न कहीं फिर पुनः वही बात है कि कहीं न कहीं किसान की फसलें नष्ट होंगी और पारंपरिक तरीके से मेला जो चलता आया है वो तो होगा ही होगा। और लगभग यहाँ के किसान ये मतलब मुसीबत बर्दाश्त करने के लिए की कैपेसिटी हमेशा रखते आए हैं। बिल्कुल, यहाँ के किसानों ने हमेशा मेला के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और फसल का नुकसान भी हो जाए लेकिन खुशी होती है, क्योंकि संत समागम होता है और घाघरा में मां सरयू में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बड़ी दूर दूर से के क्षेत्रों से लोग आते हैं, यहाँ पे साधु संत आते हैं, उनके बीच में सत्संग करने का अवसर मिलता है। इसलिए यह गांव, यह क्षेत्र बहुत ही प्रसन्न रहता है। तो यह ऐतिहासिक मेला जो हो रहा है ठुठवा मेला, तो उसमें हमारे सभी दर्शक जो हैं, जो आ सकते हैं, जो नजदीक हैं, वो आप लोग सादर आमंत्रित हैं, वहाँ मेले का आनंद लें। इसी के साथ मैं ये रिपोर्ट यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।